टाइटैनिक शिप जो कि एक बहुत ही मशहूर बरतानवी पैसेंजर शिप था और 15 अप्रैल 1912 को एक बड़े आइसबर्ग से टकराने के बाद नॉर्थ अटलांटिक ओशन के अंदर डूब गया, जिस पर एक बहुत ही मशहूर हॉलीवुड फिल्म भी बन चुकी है। लेकिन अब आप इस डूबी हुई शिप को एक बार फिर से बिल्कुल असली हालत के अंदर चाइना के अंदर देख सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि चाइना ने कसम खा रखी है कि हर एक दुनिया की मशहूर चीज की रेप्लिका तैयार करनी है। चीन के सूबे सिचुआन के अंदर एक थीम पार्क बनाया जा रहा है जिसे रोमैन डाइसी का नाम दिया गया है, जहां पर बिल्कुल असल टाइटैनिक की तरह 886 फीट लंबा और 92 फीट चौड़ा बैरी जहाज 15 करोड़ 30 लाख डॉलर के अंदर तैयार किया जा रहा है, जिसका वजन 23,000 टन होगा। ये बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पर बनाया गया है जो कि टाइटैनिक के अंदर मौजूद थी, जहां पर खाने से लेकर थिएटर तक और हाल के अलावा रात गुजारने के लिए होटल के कमरे भी मौजूद हैं। इसे टाइटैनिक 2 का नाम दिया गया है और इस जहाज के फ्रंट पर खड़े होकर तमाम मुसाफिर एक साथ इस मशहूर टाइटैनिक पोज को बना सकेंगे। मगर इसे समंदर के किनारे पर नहीं बल्कि दरिया के किनारे पर पार किया जाएगा, क्योंकि चाइनीज को भी इस बात का खतरा है कि कहीं असली टाइटैनिक की तरह कोई आइसबर्ग इससे आकर टकरा न जाए या फिर आइसबर्ग 2 समंदर के अंदर कहीं पर इसका वेट न कर रहा हो। चलो अच्छा, इस बहाने जेम्स कैमरॉन को पार्ट 2 बनाने की स्टोरी मिल जाएगी। तो क्या आप यहाँ पर जाना पसंद करेंगे? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के पार्ट 80 में खुशामदीद। ये वो सीरीज है जिसमें हम दुनिया जहान से मुतल्लिक ऐसी अमेजिंग और ऐसी हैरत अंगेज फैक्ट्स जानते हैं जो कि आपने आज से पहले कभी ना सुनी हो और जिनके बारे में जानकर आप एक ही वर्ड बोलेंगे, अमेजिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पत्थर को मारो बे, अरे सामने के मारना तेरी तो। पिज्जा तो आप सभी को पसंद होगा, जिसे नॉर्मली 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक पकाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी पिज्जा को एक गर्म लावा पर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर पकते हुए देखा है, जिसे लावा पिज्जा कहते हैं। ग्वाटेमाला मुल्क के अंदर जहां आतिशफिशान लावा फटने से लोग इसके करीब जाने से भी डर रहे हैं, इसी हालत के अंदर इस शख्स ने इसी खतरनाक जगह को ही अपना किचन बना लिया है, जहां पर खास किस्म के जूते और कपड़े पहनकर जो कि शदीद गर्मी को बर्दाश्त कर सके, ये 10 से 15 मिनट तक मुसलसल पिज्जा को लावा पर पकाने के बाद मौके पर ही लोगों को खाने के लिए पेश करता है, जिसे खाने के लिए ना सिर्फ लोकल बल्कि दूर दराज के लोग भी खींचे चले आ रहे हैं। वैसे ये बिजनेस उन लोगों के लिए मोटिवेशन है जिनके शहर या मुल्क के अंदर शदीद गर्मी पड़ती है। अब तक आपने जितनी भी पेंटिंग्स देखी होंगी या आपको याद है, सब की सब यकीनन एक फिजिकल शेप के अंदर मौजूद होंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब इन्हें वर्चुअल दुनिया के अंदर यानी VR सेट पहनकर देखा और डिजाइन किया जा सकता है। फ्रांसीसी और रूसी फनकारा एना ज़ेलिविया ने अब पेंटिंग को एक ऐसा नया रूप दे दिया है कि सैकड़ों साल पहले बनाए गए पेंटिंग्स के मास्टरपीस को वर्चुअल रियलिटी के अंदर बदल दिया है। लेकिन इन पेंटिंग्स को टच नहीं किया जा सकता, बल्कि ये सिर्फ VR सेट पहनकर ही यानी सिर्फ कंप्यूटर की 3 डायमेंशन दुनिया के अंदर ही देखी जा सकती हैं, जो कि सच में एक फ्यूचरिस्टिक और कमाल का नजारा है। द मम्मी जैसी एक्शन फिल्म्स के अंदर आपने मकड़ियों का अचानक से इंसानों पर हमला तो देखा होगा, लेकिन क्या होता है कि जब मकड़ियां किसी जगह एक साथ मिलकर जाले बनाने की कोशिश करती हैं? इसका जवाब है ये तस्वीरें जो कि ऑस्ट्रेलिया के कुछ इलाकों की हैं, जिन्हें लोग स्पाइडर सीजन भी कहते हैं। जबकि ये तस्वीरें पाकिस्तान के अंदर 2010 के अंदर खींची गई थी, जब यहाँ सैलाब की वजह से 2 करोड़ लोग मुतासिर हुए थे। इस वक्त ये मकड़ियां भी इसी सैलाब से बुरी तरह मुतासिर हुई थी और इसी सैलाब की वजह से खुद को बचाने के लिए दरख्तों पर रहने लगी और सारे दरख्तों को मुकम्मल अपने जालों की लपेट में ले लिया, जो कि रात के वक्त खुसूसन किसी हॉरर मूवी का कोई सीन लगते हैं। हॉलैंड के साइंटिस्ट ने पानी की तह के अंदर जमने वाली काई की मदद से पहली बार एक डिजाइन वाला कपड़ा तैयार कर लिया है। साइंस मैगजीन एडवांस फंक्शनल मटेरियल्स की रिपोर्ट के मुताबिक नीदरलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ रॉचेस्टर के रिसर्चर्स ने जोहड़ों, तालाबों और समुद्री पत्थरों पर जमने वाली काई को इस्तेमाल करके ये मजबूत, लचकदार और डिजाइन वाला कपड़ा इसलिए तैयार किया है कि इसे देखकर पहचानना हर किसी के बस की बात ही नहीं होगी कि ये धागे से तैयार किया गया है या फिर अलजी से। और काई से तैयार होने वाला ये कपड़ा भी मुस्तकबिल के अंदर फैशन का हिस्सा होगा और लोग इन्हें बहुत शौक से इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये आम कपड़ों के मुकाबले में बहुत ही कम कीमत होंगे। इसके अलावा इस काई की मदद से कपड़ों के अलावा मसनूई पत्ते और खाल भी तैयार की जा सकती है, यानी फ्यूचर में कपड़ों को बनाना नहीं बल्कि उगाना पड़ेगा। जस्ट इमेजिन के शादी या ईद से एक दिन पहले तक सिर्फ आपकी कमीज ही तैयार हुई हो और सलवार बनने में अभी मजीद 3 दिन का टाइम हो। आसमानी बिजली एक बहुत ही खतरनाक कुदरती आफत है, क्योंकि जमीन पर इसके गिरने के दौरान इसका टेम्परेचर सूरज की सरफेस से भी ज्यादा होता है
और ये बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह कर सकती है। लेकिन पहाड़ों का क्या? यकीनन इन सख्त चट्टानों पर तो ये बिल्कुल असर नहीं करती होगी, राइट? रॉन्ग, क्योंकि ऐसा ही एक हैरत अंगेज वाकया हाल ही में सऊदी अरेबिया के अंदर पेश आया, जिसके जनूबी इलाके में आसमानी बिजली गिरने से एक पहाड़ के अंदर दरार आ गई और इसकी चट्टानें भी कई हिस्सों के अंदर बढ़ गई हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आसमानी बिजली गिरने से पहाड़ भी 2 हिस्सों के अंदर तकसीम हो सकता है। अमेरिका की कौमी मौसमियाती सर्विस के मुताबिक आमतौर पर बिजली की चमक की शिदत तकरीबन 30,000 एम्पेयर होती है, जबकि घरों में इस्तेमाल होने वाली बिजली की ताकत 15 एम्पेयर होती है। और जाहिर है कि पहली बार बिजली की शिदत का कैमरा के अंदर रिकॉर्ड होना इबरत या निशानी के तौर पर ही हो सकता है कि अल्लाह ताला की ज़ात किसी बात पर नाराज है और वार्निंग दे रही है कि किसी बड़े अजाब से पहले तुम लोग बाज आ जाओ, वरना इंसानों पर भी ये गिर सकती है। सोलर सिस्टम या निज़ाम शमसी का नाम लेते ही आपके माइंड के अंदर कुछ ऐसी तस्वीरें या वीडियोस ही आती होंगी जो कि जाहिर है कि हम आज तक देखते आ रहे हैं। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि हमारे सोलर सिस्टम का ये नक्शा या इसकी मोशन बिल्कुल भी ऐसी नहीं है जैसी हमें आज तक दिखाई और बताई जाती रही है। क्योंकि हमारी ये ज़मीन जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं हर सेकंड आधा किलोमीटर अपने महवर या मदार के गिर्द घूम रही है, जिसकी वजह से हमारे 24 घंटे के दिन और रात बनते हैं। इसके अलावा ये ज़मीन हर सेकंड के अंदर सूरज के गिर्द 30 किलोमीटर का सफ़र तय कर रही है, जो कि बुलेट यानी गोली की स्पीड से भी 60 गुना ज़्यादा स्पीड है, जिसकी वजह से 365 दिनों के अंदर हमारा एक साल मुकम्मल होता है। यानी सूरज के गिर्द ज़मीन एक चक्कर 365 दिनों के अंदर मुकम्मल करती है। लेकिन इसकी एक तीसरी मोशन भी है जो कि सबसे अहम है, और वो है सूरज की और इसके तमाम सियारों की, जिसके अंदर ज़मीन भी शामिल है, जो एक सेकंड के अंदर 200 किलोमीटर की स्पीड से पिछले 15 अरब सालों से एक करीब तरीन सितारे वेगा की तरफ कुछ इस मोशन के अंदर सफ़र कर रहे हैं। मगर हमें ज़मीन पर कोई आहट या धचका तो दूर की बात, ना कोई आवाज़ और इवन के कोई रोशनी तक महसूस नहीं होती। इसलिए ज़मीन को एक मिरेकल प्लैनेट या मौजाती सियारा कहा जाता है, जहाँ पर ज़िंदगी मौजूद है। और ये ज़िंदगी इसको पैदा करने वाले अल्लाह की शान और बड़ाई को बयान करती है कि हर चीज़ अल्लाह ताला के बयान करदा एक तवाज़ुन के अंदर और एक पहले से तैयार करदा तरतीब के अंदर इस तरह से मौजूद है कि अल्लाह पाक कुरान पाक के अंदर फरमाते हैं कि हमने आसमान में तराजू कायम किया, यानी हर चीज़ को एक तरतीब के अंदर बनाया। ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया भर के मौसम और माहौल के अंदर हमें बदलाव देखने को मिल रहे हैं। गर्म इलाकों के अंदर बर्फबारी हो रही है और ठंडे इलाकों के अंदर बर्फ जो कि करोड़ों साल से जमी हुई थी पिघल कर समंदर की सतह के अंदर इजाफा कर रही है, जिससे सैलाब, समुद्री तूफान और जजीरे पानी में डूब रहे हैं। हाल ही में साइंसदानों ने अब तक का सबसे बड़ा बर्फानी ग्लेशियर जो कि बरे आज़म अंटार्कटिका के अंदर मौजूद था टूटते हुए देखा, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसका साइज देखने में भले ही छोटा लग रहा हो, मगर हकीकत के अंदर ये लाहौर शहर से भी 2 गुना बड़े साइज का है। ये बर्फानी तोदा 4320 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है और इसकी लंबाई 106 मील और चौड़ाई 15 मील है, जबकि इसके मुकाबले में लाहौर का रकबा 1772 किलोमीटर है। यानी ये साइज के अंदर कराची शहर से भी बड़ा है, जिसका रकबा 3780 किलोमीटर है। क्या आप जानते हैं कि इसी जगह पर एक ऐसा खतरनाक ग्लेशियर भी मौजूद है जिसे साइंसदानों ने डोम्सडे ग्लेशियर का नाम दिया है, यानी क़यामत के दिन का बर्फानी तोदा। और ऐसा इसलिए क्योंकि इसके नीचे वार्म वाटर की वजह से ये बहुत तेजी से पिघल रहा है और अपने बेपनाह बड़े साइज की वजह से ये पूरी दुनिया के समंदर की सतह के अंदर आधा मीटर तक इजाफा कर देगा। क्योंकि इसका साइज है 1,90,000 स्क्वायर किलोमीटर, सिर्फ 120 किलोमीटर तो इसकी चौड़ाई है, जिसकी वजह से दुबई, जकार्ता, एम्स्टर्डम और मालदीव जैसे मुल्क जो कि सतह समंदर पर मौजूद हैं बिल्कुल डूब जाएंगे। क्योंकि इतने बड़े ग्लेशियर के टूटने के बाद इसके पीछे मौजूद ग्लेशियर तेजी से टूटकर समंदर में गिरने लगेंगे और दुनिया पर क़यामत कायम कर देंगे। लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइंटिस्ट के मुताबिक इसके अंदर भी तकरीबन कम से कम 200 साल का वक्त लगेगा और हम आज के इंसान अपनी आने वाली नस्लों को ये ग्लोबल वार्मिंग का तोहफा देकर जाएंगे। तो आज के अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड की सीरीज में सिर्फ इतना ही। आपको इनमें से सबसे अमेजिंग फैक्ट्स कौन सी लगी और क्यों, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।